श्री मंगल चंडिका स्तोत्र के पाठ के लाभ और इससे कुछ होने वाले अद्भुत चमत्कार के प्रभाव। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इस स्तोत्र का पाठ आप मंगलवार के दिन से प्रारंभ करिए और साथ ही साथ भगवान शिव का पंचाक्षरी का एक माला का जाप करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये बहुत ही अत्यंत चमत्कारिक प्रयोग है, तो इस स्तोत्र का अवश्य लाभ लें, इस प्रयोग को अवश्य करें। श्री मंगल चंडिका स्तोत्र के विषय में अगर मैं चर्चा करूं तो मैं बता दूं कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के इस अध्याय में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। श्री मंगल चंडिका स्तोत्र पूरी तरह से संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। श्री मंगल चंडिका स्तोत्र का जाप करने से, उसका पाठ करने से व्यक्ति की समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। चूंकि अब इस समय नवरात्रि भी आने वाली है तो चंडिका का महात्म्य बढ़ जाता है। चंडिका देवी के महात्म्य की देवी में सबसे सर्वोच्च और सबसे बड़ी देवी मानी जाती हैं। आदिशक्ति इन्हें कहा जाता है। माँ दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में चंडिका देवी को चामुंडा या माँ दुर्गा भी कहा गया है। जब चंड और मुंड का देवी ने संहार किया था तब उसके बाद माता का नाम चामुंडा पड़ गया था। चंडिका देवी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का एक संयोजन रूप है। श्री मंगल चंडिका स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करने से, जाप करने से धन, व्यापार, गृह क्लेश आदि समस्याओं से परेशानी ही नहीं आती है। दूर होना तो बहुत दूर की बात है। तो आपको पास जब कोई समस्या ही नहीं आएगी तो उसे दूरी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जिस भी जातक का विवाह दिक्कत हो रहा हो, उसको देर हो रही हो, विवाह ना हो पा रहा हो, तो उसे श्री मंगल चंडिका स्तोत्र का नियमित रूप से जाप करने से शादी में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। ये बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। तो आइए जानते हैं कि कैसे करें, क्या करें। देखिए, मंगल दोष के कुछ प्रभावी और चमत्कारिक और लाभकारी उपायों के विषय में भी मैं चर्चा कर दूं। तो मंगल दोष की वजह से विवाह में अगर देरी हो तो ये उपाय जरूर करने चाहिए। माना जाता है कि इन उपायों को करने से विवाह में आ रही बाधाएं तो जल्द दूर होती ही हैं, साथ ही साथ शीघ्र विवाह भी होता है। जिन जातकों की जन्म कुंडली में 1, 4, 7, 12 इन भावों में मंगल होता है, 8 में हो, 2 में हो, तो उन्हें मांगलिक दोष कहा जाता है। इस दोष के कारण जातक को कई प्रकार की समस्याओं का, बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि उसकी जमीन से संबंधित कामों में दिक्कत आती है, शादी विवाह में विलंब होता है, ऋण से मुक्ति नहीं मिलती है, घर में वास्तु दोष पैदा हो जाता है। तो अगर किसी युवती के विवाह में मंगल की वजह से बाधा आ रही है, कुंडली में मांगलिक दोष बना हुआ है, तो शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन में आप इस प्रयोग को जरूर करिए। क्या करना है? मंगलवार को भगवान राम, सीता, हनुमान जी के चित्र की स्थापना करें, दीपक जलाकर के सुंदर कांड का पाठ करें। बंदरों और कुत्तों को गुड़ और आटे से बनी हुई मीठी मीठी रोटी खिलाइए या बिस्किट भी खिला सकते हैं। मंगल चंद्रिका स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और माँ मंगल गौरी की उपासना यानी कि मंगला गौरी की उपासना करने से, आराधना करने से भी मंगल दोष दूर होता है। कार्तिकेय की पूजा करने से भी मंगल दोष के निवारण में बहुत लाभ मिलता है। और मंगलवार को बताशे और गुड़ की रेवड़ियाँ बहते हुए जल में प्रवाहित करनी चाहिए। और आटे की लोई में गुड़ रख करके गाय को खिला दें। ये भी एक बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो लोग पूड़ी में गुड़ रख करके गाय को खिलाते हैं, तो ये भी एक चमत्कारिक प्रयोग ही आता है। और मंगलिक कन्याएं गौरी पूजन और श्रीमद् भागवत के 18वें अध्याय के 9वें श्लोक का जाप अवश्य करें। हालांकि इस अध्याय के पाठ करने का पूरा फल मिलता है, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो 9वें श्लोक का जरूर पाठ करें। और मांगलिक वर या फिर कन्या को अपनी विवाह बाधा को दूर करने के लिए मंगल यंत्र की नियमित रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। मंगल दोष द्वारा अगर कन्या के विवाह में विलंब हो रहा है तो कन्या को शयन काल में सर के नीचे हल्दी की गांठ रखकर सोना चाहिए। और नियमित 16 गुरुवार को पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए। मंगलवार के दिन अगर व्रत रखती हैं, हनुमान जी की पूजा उपासना कर रही हैं, हनुमान जी का पाठ कर रही हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं, तो हनुमान जी को सिंदूर, रोली और चमेली का तेल जो कि चोला चढ़ाते हैं लोग, उसको करने से भी आपको मंगल दोष की शांति होती है।
और अगर मैं बात करूं तो मंगल दोष के निवारण के लिए महामृत्युंजय का जप भी किया जाता है। हर प्रकार की बाधाओं का नाश करने वाला यह मंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र का जप करा करके अगर आप मंगल ग्रह की शांति करते हैं तो वैवाहिक जीवन और दाम्पत्य जीवन में मंगल का कुप्रभाव दूर हो जाता है। यदि कन्या मांगलिक है तो मांगलिक दोष को प्रभावहीन करने के लिए विवाह से ठीक पहले कन्या का विवाह शास्त्रीय विधि द्वारा भगवान विष्णु से करवाइए। उसके बाद विवाह को करवाने का प्रक्रम शुरू करिए। तो इस प्रकार से भी उपाय का लाभ होता है। अगर वर मांगलिक है तो कन्या के विवाह से ठीक पहले विवाह जो होता है वर का विवाह उसको घट कुंभ से किया जाता है या तुलसी के पौधे के साथ विवाह करवा करके उसको आप मुक्ति करा सकते हैं। यदि मंगलिक दंपत्ति हैं तो विवाह के बाद लाल रंग के वस्त्र को धारण करने के बाद विवाह के तांबे के पात्र में जल भर करके चावल भर करके एक लाल फूल लेकर के 1 रुपया और अपने पास में कुछ भी आपके पास जो भी श्रद्धा हो उसको लेकर के हनुमान जी के मंदिर में जाइए और वहाँ रख दीजिए। मंगल के जो अधिपति हैं, मंगल के देवता जो हैं वो हनुमान जी हैं, तो उनकी कृपा से आपका जीवन सुखमय बना रहता है। और मंगल के दोष के निवारण के लिए इन 21 नामों का अगर आप जाप करते हैं, पाठ करते हैं तो आपको बहुत फल मिलता है। नाम कुछ इस प्रकार से हैं। ओम मंगलाय नमः, ओम भूमिपुत्राय नमः, ओम ऋणहरवे नमः, ओम धनदाय नमः, ओम सिद्धमंगलाय नमः, ओम महाकाय नमः, ओम सर्वकर्म विरोधकाय नमः, ओम लोहिताय नमः, ओम लोहितगाय नमः, ओम सुहागानां कृपाकराय नमः, ओम धरात्मजाय नमः, ओम कुजाय नमः, ओम रक्ताय नमः, ओम भूमिपुत्राय नमः, ओम भूमिदाय नमः, ओम अंगारकाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम सर्वरोग्य प्रहारिण नमः, ओम सृष्टिकर्त्रे नमः, ओम प्रहर्त्रे नमः, ओम सर्वकाम फलदाय नमः। इस प्रकार से आप उपाय करिए और इसका प्रभाव देखिए। तो आइए हम आपको श्री मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करके संस्कृत और हिंदी में बता देते हैं। जिन लोगों को जैसी श्रद्धा हो वैसे उसका पाठ कर सकते हैं। पाठ प्रारंभ होता है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्य देवी मंगल चंडिके ऐं क्रूं फट् स्वाहेत्यैव चाप्येक विश्यांशरो मनोः पूज्यः कल्पतरुश्चैव भक्तानां सर्वकामदः दशलक्षजपेनैव मंत्रसिद्धिं भवेन्द्रणाम मंत्रसिद्धिर्भवेद्यस्य स विष्णुः सर्वकामदः ध्यानं च श्रूयतां ब्रह्मन् वेदोक्तं सर्वसम्मतं देवी षोडशवर्षीयां शश्वत्सु स्थिरयौवनां सर्वरूपगुणाढ्यां च कोमलांगी मनोहरां श्वेतचंपकवर्णाभां चंद्रकोटिसमप्रभां वह्नि शुद्धां शुकाधानां रत्नभूषणभूषितां विभ्रतिं कबरीभारं मल्लिका माल्यविभूषितं बिम्बोष्ठीसूदतीं शुद्धां शरत्पद्मनिभाननां ईशोद्धास्य प्रसन्नास्यां सुनीलोत्पल विलोचनां जगद्धात्रीं च दात्रीं च सर्वेभ्यं सर्वसंपदां संसारसागरे घोरे पोतरूपां वरां भजे देव्याश्च ध्यानमित्येव स्तवनं श्रूयतां मुने प्रयतः संकटग्रस्तो येन तुष्टाव शंकरः शंकरुवाच रक्ष रक्ष जगन्मातर्देवी मंगलचंडिके हारिके विपदां राशिर्हर्ष मंगलकारिके हर्ष मंगल दक्षे च हर्ष मंगल चंडिके शुभे मंगल दक्षे च शुभ मंगल चंडिके मंगले मंगलार्हरे च सर्व मंगल मंगले सतां मंगलदे देवी सर्वेषां मंगलालये पूज्या मंगलवारे च मंगला अभिष्ट दैवते पूज्ये मंगल भूपस्य मनोवंशस्य संततम् मंगलाधिष्ठात्री मंगलानां च मंगले संसार मंगलाधारे मोक्षं मंगलदायिनी सारे च मंगलाधारे पारे च सर्वकर्मणां प्रतिमंगलवारे च पूज्ये च मंगलप्रदे स्तोत्रेणानेन शंभुश्च स्तुत्वा मंगलचंडिकां प्रतिमंगलवारे च पूजां कृत्वा गतः शिव देव्याश्च मंगलं स्तोत्रं यः शृणोति समाहितः तन्मंगलं भविष्यन्म भवेत् तद्मंगलम्। इति श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत श्री मंगल चंडिका स्तोत्र का संपूर्ण होता है। अब आइए इसका हिंदी अनुवाद भी जान लेते हैं।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्य देवी मंगल चंडिके ऐं क्रूं फट स्वाहा। 21 अक्षर का यह मंत्र संपूजित होने पर भक्तों की संपूर्ण कामना प्रदान करने के लिए कल्प वृक्ष का स्वरूप है। ब्राह्मण अब ध्यान पूर्वक सुनो। सर्वसम्मत ध्यान वेद प्रणीत है। सुस्थिर यौवना भगवती मंगल चंडिका सदा 16 वर्ष की ही जान पड़ती हैं कि संपूर्ण रूप गुण से संपन्न है, कोमलांगी है एवं मनोहारिणी है। श्वेत चंपा के समान इनका गौरवर्ण तथा करोड़ों चंद्रमाओं के तुल्य इनकी मनोहर कांति है। वे अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र धारण किए हुए हैं, रत्नमय आभूषणों से विभूषित हैं, मल्लिका पुष्पों से सम अलंकृत केश पाश धारण करती हैं, बिंब सदृश लाल होंठ, सुंदर दंत पंक्ति तथा शरतकाल के प्रफुल्ल कमल की भांति शोभायमान मुख वाली मंगल चंडिका के प्रसन्न अरविंद जैसे वदन पर मंद मुस्कान की छटा छा रही है। इनके दोनों नेत्र सुंदर खिले हुए नील कमल के समान मनोहर जान पड़ते हैं। सबको संपूर्ण संपदा प्रदान करने वाली इस जगदम्बा घोर संसार सागर से उबारने में जहाज का काम करती हैं। मैं सदा इनका भजन करता हूँ। मुनि, यह तो भगवती मंगल चंडिका का ध्यान हुआ, ऐसे ही स्तवन भी है, अब उसे सुनो। महादेव जी ने कहा कि जगन माता भगवती मंगल चंडिके, आप संपूर्ण विपत्तियों का विध्वंस करने वाली हो तथा हर्ष एवं मंगल प्रदान करने वाली सदा प्रस्तुत रहती हो। मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। खुले हाथ हर्ष और मंगल देने वाली हर्ष मंगल चंडिके, आप शुभा मंगल दक्षा, शुभ मंगल चंडिका, मंगला मंगलार्हा तथा सर्व मंगल मंगला कहलाती हो। देवी, साधु पुरुषों को मंगल प्रदान करना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। तुम सबके लिए मंगल का आश्रय हो। देवी, तुम मंगल ग्रह की इष्ट देवी हो। मंगल के दिन तुम्हारी पूजा होनी चाहिए। मनोवंश में उत्पन्न राजा मंगल की पूजनीय देवी हो। मंगला अधिष्ठात्री देवी, तुम मंगलों के लिए भी मंगल हो। जगत के समस्त मंगल तुम पर आश्रित हैं। तुम सबको मोक्षमय मंगल प्रदान करती हो। मंगल को सुपूजित होने पर मंगलमय सुख प्रदान करने वाली देवी, तुम संसार की सारभूता, मंगल आधारा तथा समस्त कर्मों से परे हो। इस स्तोत्र से स्तुति करके भगवान शंकर ने देवी मंगल चंडिका की उपासना की। वे प्रति मंगलवार को उनका पूजन करके चले आते हैं। यूं ये भगवती सर्वमंगला सर्वप्रथम भगवान शंकर से पूजित हुई। उनके दूसरे उपासक मंगल ग्रह हैं। तीसरी बार ये राजा मंगल ने और चौथी बार मंगल के दिन कुछ सुंदरी स्त्रियों ने इन देवी की पूजा अर्चना की। पांचवी बार मंगल की कामना रखने वाले बहुसंख्यक मनुष्यों ने मंगल चंडिका का यह शुभ पूजन किया। फिर तो विश्वेश शंकर से सुपूजित ये देवी प्रत्येक विश्व में सदा पूजित होने लगी। मुनि, इसके बाद देवता, मुनि, मनु, मानव और सभी लोग सर्वत्र इस परमेश्वरी देवी की पूजा अर्चना करने लगे और अपना मंगल करने लगे। फलश्रुति, इस फलश्रुति को जो मनुष्य एकाग्र करके इस पाठ को सुनता है, इस श्लोक को सुनता है, उसको, उस पुरुष के मन को, जो पुरुष मन को एकाग्र करके भगवती मंगल चंडिका के इस मंगल स्तोत्र का श्रवण करता है, उसे सदा मंगल प्राप्त होता है। अमंगल उसके पास नहीं आ सकता। उसके पौत्रों में, पुत्रों में वृद्धि होती है। उसे प्रतिदिन मंगल ही दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार से देवी मंगल चंडिका का यह अत्यंत पावन स्तोत्र पाठ मैंने आपके साथ संपन्न किया। यदि आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल सनातनी ज्योतिष को एक लाइक करिए। चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। एक नई वीडियो